भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समय यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है जम्मू में किया जा रहा है। जिस तरह से कल ईडी ने एक छापेमारी में कांग्रेस के एक नेता के यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जो है वो वहां से पाया है। और इस समय हमारे साथ सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल इतनी बड़ी जो चीज घटना हुई है और क्या कहेंगे उस कांग्रेस के बारे में जो कि खुद कहती है कि भारतीय जनता भी करप्शन में है? देखिए, भ्रष्ट कांग्रेसियों को कहने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इनके पास प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है। हमने जो कहा है वो साबित हुआ है। उसके घर से रिकवरी हुई है, अनगिनत पैसा निकल रहा है। ये कहां से पैसा आ रहा है ये बताए ना कांग्रेस जी। ये भारतीय जनता पार्टी के एक पंचायत से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक किसी के भी गिरबान पे हाथ डाल के देख ले, उंगली उठा के बताएं। सही बोलना बड़ा आसान है, लेकिन साबित करना मुश्किल होता है। कांग्रेस का जो सांसद है राज्यसभा का, उसके हाथों से, उसके घरों से अनगिनत कैश पकड़ी जा रही है, मशीनें लगाई जा रही है कैश को गिनने के लिए। तो यही से पता लगता है। और लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2024 का मिशन चल पड़ा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे कांग्रेस तो वैसे भी आपने उसको खत्म किया, लेकिन फिर भी ये इस तरह के जब इंसिडेंट निकलते हैं तो क्या आप देखते हैं कि कहां से ये इतना पैसा जो है कमाया जाए? शरीर के अंदर कोई जख्म अगर नासूर बन जाए तो उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। ये 70 साल से दीमक की तरह कांग्रेस ने इस देश को चूसा है, तो उसको समय लगेगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बखियों को उधेड़ते हुए। लेकिन अब यकीनन है कि 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो कांग्रेस की अंत्येष्टि करेगा। जी बिल्कुल, सही कहा कि रंधावा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है, लेकिन इसे भी पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त करने में अभी समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर लीडर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पूर्व एमएलसी साहब भी यहाँ पर हैं। और सर, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जो इस तरह से घटना हुई है, आप तो कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा और कर भी दिया गया, लेकिन फिर भी अभी देखिए, किसी चीज को जड़ उठाने में टाइम लगता है। लोगों के सामने जब लोग खुद उठाएंगे, हम तो उठाएंगे नहीं। ये लोगों ने आपने देखा 30 स्टेटों में कैसे फेंक के वो बाहर निकाल दिया है। जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बैठते थे इनके लीडर, वो कहते थे जहाँ पर बीजेपी का हम सफाया कर देंगे, तो सफाया देख लिया है। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब से ये कांग्रेस आई है, स्टार्टिंग से भी चल रही है, कांग्रेस ने इस देश को लूटा ही लूटा है। आज आपके सामने जो चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लखनपुर से लोग तो ले तक जा रहा है, पुंछ तक जा रही है। आज तक कभी इतनी बड़ी टाइम में कैसे हुआ, कभी देखा है? कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस लाया गया टैक्स के अंदर ताकि वो ज्यादा टैक्स की जो टैक्स आ रहा है। अभी जम्मू कश्मीर सबको आयुष्मान कार्ड मिला है। ये 5 लाख का एक आदमी के पास गारंटी है कि वो अपना इलाज, उन्होंने देशभक्त बनने के लिए जो लाखों करोड़ों का स्कैंडल किए, उनको दबाने के लिए उन्होंने जो किया, ये कांग्रेस की है जो लोगों के सामने आ रही है, और ये करेंगे। और जब आदमी के पास चला जाता है ना, वो फिर क्या क्या कहता है आप जानते हैं, क्योंकि उनको खून पीने की आदत थी लोगों का, तो खून पीती रही आज तक। और लोगों के सामने आ रहा है, और लोग आस्ता आस्ता समझदार हो रहे हैं। इनको देश से बाहर निकाल के फेंकेंगे, और उनको फेंक देना चाहिए। अब तक तो मैं यही कहूँगा लोगों से, भाई इनसे भी समझदार रहे, और इनके साथ कभी साथ ना दें। देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का साथ दें। धन्यवाद। जिस तरह से जो घटना हुई है उसके बाद अब कांग्रेस के लिए भी लगातार जो है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस समय जारी है। और इस विरोध प्रदर्शन में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और कांग्रेस विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है करप्शन में लिप्त है। ये एक आरोप जो है लगाए गए हैं। और विरोध प्रदर्शन जो है काफ़ी आगे तक आपको थोड़ा लेके चलते हैं। यहाँ पर इस समय विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सीनियर लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने जो है कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है छापेमारी में मिले हैं। अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है और भारतीय जनता पार्टी का काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन कल से ही है। और पूरे भारत में जिस तरह से करप्शन को लेकर हुआ है। अरुण प्रभात जी समय हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इतनी बड़ी जो घटना इसमें हुई है? और आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हमने कर दिया है, फिर भी अभी कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र
प्रमुखता से आज आम जनमानस के सामने आ चुका है। 70 वर्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास जीत करके जनता को ही लूटने का काम किया, आज जब पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कर दिए गए, तब भी वो नीयत वो अभी तक गई नहीं उनकी, और अभी भी जनता के पैसे को लूट खसूट करने का काम कर रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार का संकल्प को स्पष्ट करते हुए ये कह दिया है कि ऐसे जो आम जनता के जनमानस के खून पसीने की जो कमाई है उसको जनता के लिए उपयोग में लाया जाएगा, और ऐसे जो हैं धीरज कुमार साहू और कांग्रेस पार्टी के जो मूल चरित्र के अंदर भ्रष्टाचार है, इसको आम समाज के सामने एक्सपोज करने का काम, और इनसे जो जनता के खून पसीने की कमाई है उसका पाई पाई का हिसाब किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेसी भ्रष्टाचारी अब बच नहीं पाएंगे। अब ये भारत जोड़ो की आड़ के अंदर भारत को तोड़ने का काम एक तरफ जहां पर जातीय व्यवस्था के माध्यम से करने का कुप्रयास कर रहे हैं, वहीं पर भ्रष्टाचार का डीएनए अभी गया नहीं है। जनता ने इनको सबक सिखाया है, परंतु इनको सबक नहीं आ रहा। अब इनको बख्शने का काम देश सुरक्षा एजेंसियां और देश की एजेंसियां नहीं करेंगी, ये संकल्प है माननीय मोदी जी की सरकार। अब लगता है कि 2024 में इस मामले को ज्यादा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। बिल्कुल 2024 में कांग्रेस को जनता जो है बख्शने वाली नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात का। जिस तरह से ये घटना हुई है कि झारखंड में एक राज्यसभा के सांसद के घर से जो है इतनी बड़ी इतना ज़्यादा पैसा मिलता है कि उसे गिनने के लिए वहाँ पर अभी भी मशीन लगाई गई है और लगातार नोटों की गिनती जारी है। 2 जगहों पर इस समय चल रहा है, उड़ीसा में भी और झारखंड में भी। लेकिन इस समय काफ़ी समय यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करके बताया जा रहा है कि अगर करप्शन का कोई मूल है, कोई जड़ है, तो वो कांग्रेस है। 2024 में उसका भी सुपड़ा साफ करके इस जड़ को खत्म कर दिया जाएगा।